Meenakshi Joshi with me, who is the business head of Triple X, title sponsors for CCL, and she's also a jewelry designer. Meenakshi, tell me, what do you enjoy more, Triple X or jewelry? They both are totally different. Zavidi Jewels is my baby and I'm working really hard on it. But Triple X is Sachin Joshi's baby and it has a level that I have to live up to and take it ahead. So it's another responsibility and I have to live up to it. So even that is something. Well, you guys are in semi-finals. What are your thoughts on that? It's brilliant. Sachin Joshi is playing really well and the entire team also is playing very well. I would love it if we play against Mumbai this time and win the game, hoping for the best. Well, all the very best. Thank you very much. And back to upstairs. Thank you. थैंक यू। और अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी खेल में भी थोड़ी सी गर्माहट आने वाली है। इंटरव्यूज में तो आ ही रही है, क्योंकि अब स्लॉग ओवर शुरू होने वाले हैं। फाइनल बेंड है। राजीव जो कि जबरदस्त रेपुटेशन बना चुके हैं इस गेम में, जिस तरह से 100 रन बनाए थे उन्होंने पिछले हफ्ते, ऐसा लगता है कि अगले 5 ओवर अगर उस तरह की बल्लेबाजी हो गई तो ये स्कोर 200 से काफ़ी आगे निकल जाएगा। सुदीप ने भी अच्छा अपना काम किया है। कैप्टन नॉक मैं मानता हूँ, 38 रन बनाए हैं 29 गेंदों में, और जब ज़रूरत थी टीम को बिल्कुल छोड़ संभाला, और साथ में रन रेट भी 130 के आसपास का रखा है, तो काबिल तारीफ है। जी हाँ, कमेंट्री बॉक्स में अब मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ हैं अतुल वासन, और काफी अच्छी उम्मीद है कि बड़ा स्कोर यहां पे खड़ा कर पाएंगे कर्नाटका बुलडोजर्स, क्योंकि गौरतलब है कि पिछले 2 मैचेस में तेलुगु वॉरियर्स ने 150 से अधिक के टारगेट को 15 ओवर के अंदर हासिल कर लिया है। तो बहुत शक्तिशाली बल्लेबाजी क्रम है उनकी और बहुत मजेदार मैच होने वाला है। यहां से देखिए, अगर 10 रन प्रति ओवर भी चले जाएं तो 184, जो शायद तेलुगु वॉरियर्स के खिलाफ एक ऐसा स्कोर हो जिसमें कर्नाटका बुलडोजर्स को जरूर इस मैदान पे बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जी हाँ, 2 हफ्ते पहले जब यहाँ पे मैच शुरू हुए थे तो लो स्कोरिंग मैं कहूँगा, अगर बाद के मैचेस को नजर में रखा जाए, स्कोर्स 200 के पार पहुंच गए, पर 160-65 का स्कोर पार स्कोर माना जाता था T20 में, पर अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए, इसके लिए जाने जाते हैं पहली गेंद, तो कोई देखना नहीं है कि पिच क्या कर रहा है, कि गेंदबाज क्या करना चाह रहा है। नेचुरल स्विंग इतना जबरदस्त है कि कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, तो अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है पिकिंग अप फ्रॉम वेरी लेफ्ट ऑफ, अनफिनिश्ड बिजनेस। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 33 गेंदों पे 111 नाबाद बनाए थे, 15 छक्के लगाए थे उस पारी में, और आज बिल्कुल पहले ही गेंद पे बड़ा छक्का। बहुत अच्छे फॉर्म में गुजर रहे हैं, और उस मैच में जाहिर है कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था। और बेस्ट स्कोर देखिए 26 मैचेस खेल चुके हैं, 976 रन, तो बिल्कुल 1000 रन बनाने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। बहुत ही जबरदस्त 300, ये बताता है कि कितना बड़ा इंपैक्ट प्लेयर है ये। 15 सिक्सेस इन द लास्ट मैच। यहां पे 1 रन लिया है, मैं कहने वाला था वरना कि शायद 1000 रन 4 गेंदों पे ही बना दे, क्योंकि उसी फॉर्म से गुजर रहे थे पिछले मैच में। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए, क्योंकि आखिर के 4 मैच या 4 ओवर में अगर अधिकतर गेंद वो खेल सकें तो बहुत बड़ा स्कोर यहां पे बन सकता है। शाबाश शामी, शाबाश बॉय, that's your ball. Glamour on and off the pitch in evidence at the Triple X Energy Drink CCL, powered by Parle 2020 cookies. इस गेंद पे एक और आक्रामक शॉट और भूल गए कि उनके रनर नहीं रहे इस बार, तो ओवर की समाप्ति 16 ओवर के बाद 145 पे 3।
है हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में, जहां पे थोड़ी सी गर्मी जरूर है मैदान पे, लेकिन धीरे धीरे जो क्रिकेट की गर्माहट है वो पूरी तरीके से सबके सर चढ़ के बोल रहा है। कर्नाटका बुलडोजर्स जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि इस ग्रुप ए को टॉप कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद 2 विकेट गिरे थे। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी रही ध्रुव और सुदीप के बीच, और अब मैदान पे आए हैं राजीव। वो अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो जरूर काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। 8 गेंदबाज यहां पे इस्तेमाल कर चुके हैं। कप्तान खुद अखिल, उन्होंने भी 2 ओवर किए हैं, लेकिन सबसे कारगर साबित हुए सम्राट। उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 1 विकेट लिया है। फिलहाल आदर्श, जिन्होंने अपना पहला ओवर बहुत किफायती डाला था। हल्की सी स्विंग नजर में आई और सुदीप बार बार भूल रहे हैं कि उनके पास अब रनर नहीं है, अब रनर राजीव के पास है। कहीं ना कहीं जहां जिस तरीके से यहां पे क्रिकेट और ग्लैमर का मिश्रण दिखाई दे रहा है अतुल, थोड़ी बहुत याद आ रही है शारजा के अर्ली डेज की। शारजा में शुरुआती दिनों में फिल्म स्टार्स जिस तरीके से पहुंचते थे, ग्लैमर और क्रिकेट का बहुत अच्छा समावेश देखने को मिलता था। और उसके पीछे पीछे फिर हमें पता है कौन लोग आ गए और फिर शारजा ही बंद हो गया। यही आशा करते हैं कि ये चलता रहे सीसीएल का 5वां सीजन, और जबरदस्त तरह से पसंद किया है लोगों ने इसे। फिल्म एक्टर्स को भी बहुत लगाव है क्रिकेट से, और बोल्ड बहुत बड़ा विकेट। ये है टर्निंग पॉइंट मैच का मेरे लिहाज से। और राजीव अपने 4th गियर में ही बल्लेबाजी करना चाहते थे। ऐसा होता नहीं है, क्रिकेट है, कई बार आपको संभल के खेलना पड़ता है, और अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे आदर्श। और ये मुझे लगता है ये आप साफ देख सकते हैं कि कितनी खुशी है अब तेलुगु वॉरियर्स के खेमे में, और जानते हैं कि कितना बड़ा विकेट है ये। और प्ले डाउन हुए, वही खड़े खड़े बॉल के करीब नहीं पहुंच पाए और दूर से शॉट लगाने की कोशिश में क्लीन बोल्ड। आदर्श एक काम यहां पे अच्छा कर रहे हैं कि ही इज पिचिंग द बॉल अप एंड दैट इज गिविंग हिम डिविडेंड्स। उनके लिए उनका दूसरा विकेट। राजीव गए 7 पे, 146 पे 4। Second wicket for others. Wicket number 4 for Telugu Warriors. One Hyderabad, we won wicket. We won. We won. We won. तेलुगु वॉरियर्स के खेमे में थोड़ी बहुत खुशी, क्योंकि बहुत बड़ा एक विकेट उन्हें मिल चुका है, जिसके बाद जेके यानी जयराम कार्तिक बल्लेबाजी करने आए हैं। और वो मैदान पे इस वजह से उतरे हैं कि राजीव पिछले मैच के शतकवीर इस बार वो जादू नहीं बिखेर पाए। अतुल, जैसा कि आपने कहा, ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि यहां से अगर ज्यादा रन नहीं बने तो हम जानते हैं, तेलुगु वॉरियर्स की टीम भी जानती है कि बहुत मजबूत बल्लेबाजी है उनकी। अब बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह से धूप पड़ रही है और विकेट बेहतर होता चला जाएगा, और शाम को बहुत बढ़िया बैटिंग विकेट बन जाता है, क्योंकि हल्की सी ओस के बाद बॉल स्किड करके बैट पे आती है। तो यहाँ पे अगर 180 के आसपास का स्कोर भी हो तो फिर भी मैं मैच 50-50 मानता हूँ। हालांकि 9 रन प्रति ओवर बनाते रहे ना, पर धीरे धीरे अब T20 का अंदाजा हर किसी को हो चला है। बिना ज्यादा गेंदें वेस्ट किए बल्लेबाज आप देखते हैं कि आते ही रन बनाने शुरू कर देते हैं। तो अब मुझे लगता है कि सुदीप का यहाँ से रोल है कि बाकी बची हुई जो 22 गेंदें हैं उनको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। ये फैंस जहां से देख रहे हैं थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि जरूर काफी एफर्ट लेके टॉप फ्लोर या रूफ तक पहुंचे होंगे, और पहुंचते ही देखा होगा कि राजीव आउट हो गए, तो थोड़े से मायूस जरूर होंगे। क्योंकि XXX एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज के अब तक के सबसे सनसनीखेज पारी खेलने वाले राजीव वापस लौट चुके हैं पवेलियन। 146 पे 4।
और यहां से सिर्फ 22 गेंदें बाकी। एक गेंद फिर से करनी पड़ेगी और इस पे अधिकतर 5 रन या 4 रन मिलेंगे, यानी 5 रन कुल मिला के 150 पूरे हो जाएंगे कर्नाटका बुलडोजर्स के। खराब गेंद, फॉलो अप डिलीवरी इतनी बाहर, और वो विकेट कीपर अखिल जो कप्तान है पहले गेंदबाजी करी, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, पर बेचारे के पास कोई मौका नहीं था। ये इनकंसिस्टेंसी जो है गेंदबाजी में, इसे थोड़ा सा सुधारना होगा, कंट्रोल में रखना होगा, ज्यादा एक्साइटेड ना हो और ज्यादा विकेट के लिए जाए। अपने आप विकेट मिलेगा। आप बॉल जहां रख रहे हैं स्टंप लाइन पे वहीं रखें, ये बेहतर लाइन। देखिए विकेट टू विकेट। ओह, अब फिर से रनर आ चुका है। Definitely some very pretty pictures coming to you from the Lal Bahadur Shastri Stadium. इस गेंद के बाद सिर्फ 20 गेंदें बची रहेंगी। मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, बड़े शॉट्स यहां पे लगाने ही पड़ेंगे। और उस लिहाज से जैसा कि हम कहे जा रहे हैं, इस ओवर में राजीव का आउट होना बहुत बड़ा झटका। हल्की सी इन ड्रिफ्ट मिल रही है आदर्श को, इसी चक्कर में मुझे लगता है कि प्लेड ऑन भी हो गए। बैट के बीच में लगने की वजह के अलावा कोने से लगी गेंद। बढ़िया स्लो वन। नया बल्लेबाज आया है तो उसको इतना आसान नहीं रहेगा, एकदम से 2-4 गेंदें लगती हैं और ये 2-4 गेंदें ही इस स्टेज पे नुकसान पैदा कर सकती हैं। आप चाहते हैं कि इस स्टेज पे आपको 12, 13, 14, 15 रन बने प्रति ओवर, पर जैसे विकेट चले जाता है आपकी 3 गेंदें बर्बाद हो जाती हैं। आपको याद दिला दे 100 Hearts Initiative CCL5 will sponsor 100 heart surgeries of underprivileged children. यहाँ पे गेंद फिर से थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन आसानी से 1 रन तो ले ही लेंगे, दूसरा भी ले सकते हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी मुश्किल जरूर आई है और 3 रन लेने का पूरा मौका रहेगा, यानी 17वें ओवर के बाद 157 पे 4। After 17 overs, Karnataka Bulldozers 157 for 4. हैदराबाद के क्राउड्स में आप देख सकते हैं कि दोनों ही टीमों के झंडे यहाँ पे लहरा रहे हैं, यानी काफी अच्छा समर्थन मिला है कर्नाटका बुलडोजर्स को भी। और कोई भी जो किसी भी खेल में जब डार्बी एनकाउंटर होता है तब बहुत खुशनुमा माहौल होता है, क्योंकि दोनों टीम्स के सपोर्टर्स रहते हैं, दोनों को मौका भी मिलता है खुश होने का। और ये बहुत कांटे का मुकाबला रहा है अतुल अब तक। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर नंद किशोर अब आए हैं दूर छोर से। 18 गेंदें बची। सुदीप बिल्कुल सेट हैं, 35 गेंदें खेल चुके हैं, 44 रन में बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये उनके रडार में नहीं थी बॉल। या तो बिल्कुल शॉर्ट पिच की वेट कर रहे हैं, या बिल्कुल गुड लेंथ की जैसे उठा के मार दें। हल्का सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद उनको थोड़ा सा शशो पॉइंट में डाल देता है कि कौन सा शॉट खेलूं मैं। पर अंदर से ये है कि हर बॉल को उड़ाना है, क्योंकि अब आपको 6 विकेट हाथ में है और अगर आप विकेट बचा के वापस ले जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाला नहीं है। तो आप डू और डाई वाला जो एटीट्यूड है वो रखें। जेके जो कि स्ट्राइक पे हैं, पिछले हफ्ते अपने घरेलू मैदान में उन्होंने 26 काफी अच्छे रन बनाए थे और बहुत बेहतरीन साझेदारी निभाई थी राजीव के साथ। तो काबिलियत अभी भी है इस कर्नाटका बुलडोजर्स लाइनअप में, लेकिन नंद किशोर का पिछला ओवर जो था उसे एक लिहाज से एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। 14वें ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए थे और उसके बाद से रन गति पे थोड़ा सा जरूर रुकावट देखने को मिली है। बिग ब्रदर फाउंडेशन हर एक रन के लिए इस ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में 1000 रुपए डोनेट करता है। बहुत बेहतरीन पहल।
पर अच्छी गेंदबाजी यहां पे हो रही है, क्योंकि बहुत चतुराई के साथ लगभग हर गेंद पे चेंजेस ऑफ पेस भी देखने को मिल रहे हैं। यहां पे रनआउट का मौका बन सकता था। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। दूसरा रन चुरा लिया, बिल्कुल भांप लिया था कि शॉट जो है ज्यादा तेज नहीं है, तो जब तक आउटफील्ड का प्लेयर आएगा 2 रन चुरा लिए। खैर हाई स्कोरिंग गेम में एक एक रन का इतना इंपॉर्टेंस तो नहीं है, पर ये एटीट्यूड जो है बिल्कुल सही है टीम के लिए खेलने का। देखिए गुड कॉल। और रनर जो हैं सुदीप के वो काफी तेज है। अगर शायद सुदीप रहते, और ये देखिए रिजल्ट, स्ट्राइक वापस ली और 6 रन। Going and gone, 6 runs. पारी का चौथा छक्का और पूरी तरीके से टूर्नामेंट में 85वां, और जेके ने अपना पहला छक्का जड़ा। इसी के साथ 166 पर ले चुके हैं स्कोर। लेंथ गेंद थी और बहुत जल्दी उसे भांप लिया था, पूरा फायदा उठाया। ऐसा लगा कि शायद बैट के बीच में नहीं लगा है, बॉटम पे लगा है, पर फिर भी इतनी पावर थी शॉट में। इतनी बड़ी बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी काफी हैं। तो ये बताता है कि विकेट से जब बॉल टप्पा खा के अच्छा आता है तो जस्ट टाइम करने वाली बात है उसके। आजकल बल्ले भी बड़े जबरदस्त बनने शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छा लीव। हालांकि इंटेंट सही था गेंदबाज का, शायद जब बल्लेबाज ऐसे स्लॉग में स्टेप आउट करता है तो अपने आप को रूम देता है, तो शायद उसके लेग्स को फॉलो करने की कोशिश, पर बल्लेबाज वहीं का वहीं रहा तो वाइड मिल गया। अतुल, आपकी एक पारी मुझे हमेशा याद आती है, आपसे पहले भी इसके बारे में बात हुई है। एक नेपाल में क्रिकेट मैच खेला गया था, इस गेंद के बाद बात करेंगे। बेहतरीन एक शतक जड़ा था अतुल वासन ने, बहुत बहुत धुनाई की थी बल्लेबाजों की। बताइए कि उस वक्त आपका जो बल्ला था वो कितना भारी था? बल्ला उस समय ज्यादा भारी होते नहीं थे, पर आजकल देखा है कि बैलेंस बहुत बढ़िया है बैट्स में। मैं करंट खिलाड़ियों का अगर आप बल्ले देख लें तो पहले जैसे दिलीप वेंगसारकर आज मुझे सुबह मिले थे, उनके हम जब टूर पे गए थे तो उनके पूरे 2-2.5 महीने के लिए पूरी उनकी किट बैग में 2 या 3 बल्ले रहते थे बल्लेबाजों के पास पूरे टूर के लिए। आजकल अगर आप, मैं विराट कोहली का अगर आप किट बैग खोल लें तो कम से कम 15 बल्ले रहते हैं उनके पास एक टूर पे, हर तरह के। अगर आप एक पारी में आप खेल रहे हैं, किस स्टेज पे स्पिनर के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो बल्ले अलग होते हैं, क्योंकि वो जो उनका स्वीट स्पॉट रहता है वो थोड़ा ऊपर को रहता है बल्ले का, क्योंकि बॉल जब उछाल के आती है तो उसका बाउंस के हिसाब से स्वीट स्पॉट के बल्ले अलग हैं। और इंडियन पिचेस पे आपका स्वीट स्पॉट जो है वो नीचे रहता है। 169 पे 4। दस ओवर के बाद स्कोर था 91 पे 2। तो उसके बाद तेलुगु वॉरियर्स ने अच्छी वापसी की है इस मैच में। हालांकि 8 ओवर में 78 रन गए हैं, लेकिन कई ज्यादा रन जा सकते थे। लेकिन सुदीप फिलहाल अपने 50 रन से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 रन दूर। इन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। आदर्श 2 ओवर में 2 बहुमूल्य विकेट और साथ साथ सिर्फ 15 रन, जो इस फॉर्मेट में बहुत बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ये वाइड गेंदें जो है ये अब मुझे लगता है बहुत चुभेंगी तेलुगु वॉरियर्स को। हालांकि एक ही रन होता है, पर एक एक्स्ट्रा बॉल करनी पड़ती है, जो रिदम आपका बनता है वो टूट जाता है। आखिरी 2 ओवर में भी एक कमबैक कर लें अगर सिर्फ 15 रन दे के, तो फिर भी आप समझेंगे कि आप शायद मैच में हैं। और ये इधर से वाइड, ओ कंसंट्रेशन खो बैठे कप्तान अखिल जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अब ये जो रन जो है ये बहुत चुभेंगे। जी हाँ, बहुत बड़े रन हैं, क्योंकि धीरे धीरे कर्नाटका बुलडोजर्स वो 200 के आंकड़े के करीब पहुंचती हुई, अगर एक साइकोलॉजिकल मार्क तक पहुंच जाए 200 के करीब, तो बहुत दबाव रहेगा तेलुगु वॉरियर्स के ऊपर। और ओवर कॉम्पनसेट कर दिया। पहली गेंद बिल्कुल लेग साइड के पीछे थी और कप्तान यहीं पे ये कहते हुए कि आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे थे, यहाँ पे
22 एक्स्ट्राज इस इनिंग्स में, जिसमें से 19 रन वाइड की वजह से। कंसिस्टेंट टीम रही है कर्नाटका बुलडोजर्स, हमेशा 200 के आसपास तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पहुंच ही जाएंगे। हालांकि यहाँ पे तेलुगु वॉरियर्स ने बीच बीच में झटके देके थोड़ी ब्रेक्स लगाई थी स्कोरिंग में, पर फिर भी बीच बीच में गैप्स में आप देखें, ओ फिर से टॉप एज है। इस बार क्या कैच पकड़ा जाएगा? बिल्कुल पकड़ लिया। तो चलिए, सुदीप ने अपना काम कर दिया तब तक, और बहुत बढ़िया पारी जो है। तेलुगु वॉरियर्स के फैंस बहुत खुश हैं, पर शायद उनको ये अंदाजा नहीं कि अब अच्छे खासे रन बन चुके हैं अब। जी आखिरकार काफी आसान कैच था प्रिंस के लिए, लेकिन आदर्श की बहुत तारीफ की जाएगी। तीसरा विकेट उनके लिए, और अभी उनका तीसरा ओवर खत्म नहीं हुआ है। सुदीप अपना 50 नहीं बना पाए, लेकिन एक बड़ा झटका मिला है तेलुगु वॉरियर्स को। यहां से कर्नाटका बुलडोजर्स को आखिरी के गेंद को बहुत बहुत सकारात्मक तरीके से खेलना पड़ेगा। 45 पे आउट सुदीप, 175 पे 5। Good innings by Sudeep, 45 from 39 balls. बहुत बढ़िया फील्डिंग। 9 गेंदें अब बची हैं। महेश आए हैं क्रीज पे, सामना करेंगे। हालांकि ज्यादा बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं है, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना जबरदस्त फॉर्म में है इस सीजन में। पर यही है कि सभी खिलाड़ियों को तैयार रहना होता है। जब भी बल्लेबाजी करने आए, चाहे मैच में आपकी बैटिंग आए ना आए, आपको कंट्रीब्यूट करना है। होम टीम के फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं था जब सुदीप की विकेट मिली। हालांकि सुदीप ने अपना काम करा मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया जगह पे बल्लेबाजी करने आए, कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई उन्होंने। हालांकि राजीव को बहुत बढ़िया कैच हो सकता था, पर मुझे लगता है कि इसलिए जो कवर्स के खिलाड़ी पीछे भाग रहे थे उनसे थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो गए। What an effort. इस शॉट के बाद महेश शायद जाके एक लॉटरी टिकट खरीद ले, क्योंकि इतना आसान मौका शायद फील्डिंग साइड को ना मिले। 3 खिलाड़ी इस गेंद के पास पहुंच चुके थे, लेकिन आखिरकार आसान सा कैच ड्रॉप। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए कि डॉट बॉल नहीं रहा, और साथ साथ जेके यानी कार्तिक वापस स्ट्राइक पे आ गए। यहां से इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। कर्नाटका बुलडोजर्स का जो पताका है वो अपने गले में बांध के आए हैं, बिल्कुल स्टाइलिश खिलाड़ी। और ये स्टाइल की नगरी है, निजामों की नगरी है, और यहां से बहुत स्टाइलिश क्रिकेटर्स पैदा हुए हैं। अतुल, बिल्कुल। अजहर की बात की जाए, अब्बास अली बेग की बात की जाए, सलीम दुरानी यहाँ पे काफी समय रहे, एमएल जयसिम्हा, और फिर वीवीएस लक्ष्मण। ये देखिए, सभी अपने स्टाइल की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं सभी खिलाड़ी। रिस्टी प्लेयर्स, स्टाइलिश प्लेयर्स। एमएल जयसिम्हा का स्टाइल था ये गले में रुमाल बांध के खेलने का। एक और सक्सेसफुल ओवर यहां पे आदर्श का, और उसके समाप्ति पे 180 पे 5। Excellent bowling by Adarsh, 3 overs, 26 runs, 3 wickets. Karnataka Bulldozers 180 for 5 after 19 overs. Last over.
180 पे 5। और कर्नाटका बुलडोजर्स के पिछले 2 पारियों और इसमें यही फर्क रहा है कि बड़ा एक इंडिविजुअल स्कोर नहीं बना है। पहले मैच में प्रदीप ने 116 बनाए थे, पिछले मैच में 111 नाबाद राजीव के थे, और यहां पे एक और विकेट। तो आज ऐसा लग रहा है कि शायद उनका जो विनिंग स्ट्रीक है उसको रोकने में कामयाब रहे। नंद किशोर की अच्छी गेंदबाजी और अतुल एक अच्छी चीज रही है, तेलुगु वॉरियर्स के खासकर मीडियम पेसर्स ने लगभग हर गेंद स्टंप्स पे की है, तब उन्हें रिवॉर्ड मिला है। देखिए हाँ, पिछले 4 ओवर में अगर वो 2 वाइड गेंदें निकाल दी जाए तो ये स्कोर 170 का होता। और विकेट बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद थी, पर आगे की बॉल को उड़ाने के लिए तैयार थे। कार्तिक संभाल नहीं पाया उसको, क्रॉस बैरेट शॉट में मिस कर गए, पर 10 गेंदों में 14 रन बनाए उन्होंने। बढ़िया फील्डिंग। अब थोड़ी सी बढ़िया क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि अब मौका फिर से मिल गया, क्योंकि 200 के आसपास एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है T20 में। और आपने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी जो है बुलडोजर्स की अभी तक प्रेशर में आई नहीं है अब तक टूर्नामेंट में, क्योंकि मौका ही नहीं आया। और आप कह रहे थे कि बड़ी पारी नहीं हुई। बिना बड़ी पारी के भी अगर आप सारी गेंदें अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो आप 200 के आसपास पहुंच जाते हैं। टीम वर्क है, अगर आपको बड़ी पारी की आदत पड़ जाए तो भी एक मुसीबत है टीम के लिए। तो अब ये 4 गेंदों में मैक्सिमाइज करना होगा महेश और अभिमन्यु को। बहुत अच्छी नपीतुली गेंदबाजी रही है, बिल्कुल स्टंप्स पे, और थोड़ा बहुत वेरिएशन। यहां पे एक और रनआउट का मौका मिल सकता है। ओ, पहला ही थ्रो अगर विकेट कीपर के एंड पे रहता तो जरूर 7वें विकेट का पतन देखने को मिलता। अच्छा ना, डेंजर एंड के लिए भाग रहे थे। अभिमन्यु ने बहुत बढ़िया कॉल दिया, टीम के लिए खतरा मोल लिया, और महेश को विश्वास नहीं था कि पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, चेंज ऑफ पेस, पहली गेंद पे विकेट, फिर 1 रन, फिर 2 रन, फिर डॉट बॉल। डॉट बॉल इस समय सोने के बराबर। 183, ये था वर्ल्ड कप विनिंग स्कोर भारतीय टीम का। बढ़िया क्रिकेट, पर फिर भी ओवर थ्रोज, ज्यादा एक्साइटमेंट भी खतरा पैदा कर सकती है टीम के लिए। पहली गेंद पे विकेट ली थी नंद किशोर ने, शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पे जाके लगी, तो बाउंस जो है वो थोड़ा सा इनवेरिएबल है जरूर। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट, फिर से 2 रन। तो चलिए, बड़ा शॉट नहीं मिल पा रहा आपको, तो आप 2 रन ले रहे हो। तीसरा गेंद, ओ चलिए, तो तीसरे की तैयारी में 185 का स्कोर, 187 आप कीजिए। सात विकेट के नुकसान पे 187। देखिए किस तरह से रन आउट हुआ अंत में, तीसरे रन के लिए जा रहे थे और कोशिश थी अगर मिस फील्ड हो जाए या क्लब में बॉल ना आए, तो 187 पे 7 ये फाइनल स्कोर है कर्नाटका बुलडोजर्स का। कर्नाटका बुलडोजर्स का स्कोर कार्ड, प्रदीप 17 रन, राहुल ने अच्छी पारी खेली और सचिन जोशी ने खूबसूरत एक कॉटन बोल्ट चांस जो उसको विकेट में तब्दील कर दिया, 34 रन बनाए। ध्रुव ने आज फिर से अच्छी बल्लेबाजी करके 40 रन। सुदीप कप्तान एक कैप्टन नॉक खेल के गए, 45 रन बनाए उन्होंने 39 गेंदों में। और फिर पिछले मैच के हीरो राजीव आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए।
देखिए अब 8 गेंदबाज इस्तेमाल में रहा है अखिल और सभी महंगे साबित हुए। पर सचिन जोशी ने 1 विकेट लिया, सम्राट ने 1 विकेट लिया और पर आदर्श ने 3 ओवर में 26 रन देके 3 विकेट। स्टैंड आउट बॉलर।